इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग 20 मई को गए थे, लेकिन 23 मई के बाद से वे लापता हो गए। हाल ही में 11 मई को खूब धूमधाम से बैंड बाजे के साथ राजा रघुवंशी की बारात निकली थी और वे अपनी दुल्हनिया सोनम को घर लेकर आए थे। लेकिन इस मनहूस घड़ी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह शिलोंग से राजा की लाश वापस आएगी। किसी को नहीं मालूम था कि हनीमून पर गए राजा और सोनम के साथ शिलोंग में क्या हुआ, क्योंकि यह सब बताने के लिए राजा रहे नहीं और सोनम लापता थी। 2 जून को एक खाई से राजा रघुवंशी की लाश मिली, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं चल पाया। शिलोंग पुलिस लगातार सोनम की तलाश कर रही थी, लेकिन आज अचानक यूपी के गाजीपुर से सोनम को बरामद किया गया है। मेघालय पुलिस ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम के साथ इस मामले में राजा कुशवाहा भी संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि राजा कुशवाहा के साथ सोनम का अफेयर था और इसी वजह से उसने अपनी पति की हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर मेघालय के डिप्टी सीएम ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेघालय पुलिस को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कपल जो हनीमून पर आए थे, ईस्ट खासी जिले में मई में उनकी गुमशुदगी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच में कई राज्यों के सहयोग के बाद इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 को मध्य प्रदेश के इंदौर से, 1 को ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया है और अभी यूपी पुलिस की सेफ कस्टडी में है। उनके आधिकारिक बयान को दर्ज कराने और उन्हें ट्रांजिट पर लेने के लिए जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की अथक प्रयास की बदौलत यह केस सुलझ गया है। And the subsequent disappearance of his wife, Srimati Sonam Raghuvanshi. In a further development, Srimati Sonam Raghuvanshi has voluntarily surrendered at the Nangan police station. मेघालय पुलिस ने अपना बेस्ट काम किया है। असली मुद्दा था कि आरोपियों को पकड़ा जाए। हमने पहले फेज का काम कर लिया है, दूसरे फेज का काम होना है। आप धैर्य रखिए, जांच आगे बढ़ने पर सारा सच सामने आ जाएगा। For her transit and formal statement. This outcome is the result of round-the-clock efforts made by the Meghalaya Police Special Investigation Team, supported by the State Disaster Response Force, National Disaster Response Force, NISAC, local intelligence units, and law enforcement agencies across multi-states, Dorbar Sora, West Jante Hills Monitoring Club, District Administration, and media. Despite geographical and logistical challenges and sustained to nab the culprit, the suspects. So now we have done that. The first phase is completed and now the second phase is just started, and please be patient, wait with us, and I'm very sure all the truth will come out in course of the investigation. इस केस में नया मोड़ तब आया जब एक टूरिस्ट गाइड ने शिलोंग पुलिस को जानकारी दी कि जिस दिन दंपति लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे। इस गाइड की गवाही के बाद ही पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ी और हत्या की साजिश का पर्दाफाश होने लगा। इस बीच अचानक सोनम गाजीपुर में सबके सामने आ गई। यूपी के एडीजी अमिताभ यश ने सोनम को लेकर क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस तलाश रही थी, लेकिन वो अचानक गाजीपुर में मिली।
यूपी पुलिस ने उसे डिटेन किया है। पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन ली, बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश जी हैं। सर, 2 स्टेट्स की पुलिस तलाश रही थी, लेकिन अचानक वो गाजीपुर में आती है। कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है और कैसे पुलिस इस पर एक्ट करती है? सोनम ने स्वयं अपने परिजनों को फोन कर बताया कि उसकी मौजूदगी काशी ढाबा, जो कि गाजीपुर बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित है, वहाँ है। उसके परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने तत्काल उक्त ढाबे पर जाकर सोनम को बरामद किया। उन्हें जो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनके तहत उसका मेडिकल कराया गया है, मेडिकल जांच कराई गई है। मेडिकल जांच में कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है और इन्हें तत्काल फिर वन स्टॉप सेंटर पर भेज दिया गया है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस को इसकी सूचना हो गई है, वो रास्ते में है और उम्मीद है कि अगले कुछ ही घंटों में वो गाजीपुर पहुंच जाएंगे। उनके द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कभी मेघालय पुलिस या इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया था इससे पहले, इस डिटेंशन से पहले, उसके मिलने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो? नहीं, इसके पहले कोई संपर्क इस केस के लिए नहीं था और ये पहली बार इस सोनम की बरामदगी के बाद जब इंदौर पुलिस से सूचना आई तो हमने वापस उसकी बरामदगी की सूचना उन्हें दे दी है और उनके लेकिन विधिक कार्रवाई जो है, पूछताछ आदि, वो सब मेघालय पुलिस द्वारा ही की जाएगी क्योंकि वही लीड इन्वेस्टिगेटर हैं इस केस में। मेघालय पुलिस ने क्लेम किया है कि उन्होंने जो अरेस्टिंग की है, कुछ और जो इसमें आरोपी थे उनमें से कुछ के आरोपियों की अरेस्टिंग यूपी से ही हुई है, ललितपुर से हुई है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। एक आखिरी सवाल है, तो क्या पुलिस डायरेक्टली हैंडओवर करेगी, ट्रांजिट रिमांड लेके जाएंगे? ये मेघालय पुलिस पहुंचते ही, चूंकि उन्होंने ऑलरेडी सोनम को वांछित घोषित कर दिया है, उन्हें अरेस्ट करेगी और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जी का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने उसे डिटेन किया है, मेघालय पुलिस उसे इंटरोगेट करेगी। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। इस योजना को पहले से ही एक गहरी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा था। हनीमून के नाम पर यह पूरा प्लान पहले से तैयार किया गया ताकि हत्या को प्राकृतिक दुर्घटना जैसी दिखाया जा सके। मृतक राजा रघुवंशी की मां के मुताबिक सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय जाने के लिए मनाया था और उसने खुद ही हनीमून का टिकट भी बुक किया था। राजा रघुवंशी की मां ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, ये भी आप सुन लीजिए। उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी। राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है, जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था। राजा के साथ नहीं, वो मेरे को वो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ये चीज़ का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज़ में, अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को? अभी नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना।
शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा, मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज़ है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज़ इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज़ राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि किस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ, जो कुछ भी हुआ ना खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। इस जांच में यह बात सामने आई है कि जिस राज कुशवाहा के साथ सोनम का कथित तौर पर अफेयर था, वह सोनम के पिता की एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। सोनम भी अक्सर इसी फैक्ट्री में आती थी और यहीं दोनों के बीच प्रेम हुआ। राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा है। राज कुशवाहा को लेकर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने क्या खुलासा किया है, ये भी जानिए। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में, जो है इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने ये बातचीत से करी है, कैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। तो किस तरह का ये काम था, इनका कामकाज, बिजनेस क्या था? सोनम का जो बिजनेस था वो किस तरह का, किस चीज़ का बिजनेस था? सोनम का बिजनेस जो है इनका अपने टिक वगैरह बिजनेस इनका है, सरमाइका वगैरह का, इसका बिजनेस इनका है। किस तरह का रिश्ता हुआ था, इनके कितने दिन हुए थे? और देखिए, शादी हमारी जो है इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले, और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर, और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए, दोनों शादी परिवार के हिसाब धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। कभी शक हुआ आपको इस तरह? नहीं, हमें इसको कोई शक नहीं हुआ इस बारे में कभी से कभी। पुलिस कह रही है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई, 3-4 लड़के भी अरेस्ट। देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहा है उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है, जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए, इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। और भी लोग पकड़ाए इसके साथ ही, कुछ पता चला? उन लोगों के नाम मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए। अब क्या, किस तरह की आप सजा की मांग करते हैं आरोपी? देखिए, एक आरोपी जिसने मेरे भाई को जिस तरीके से मौत दी है, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से उसकी जो सज़ा, सख्त से सख्त जो सज़ा उसमें जो हो वो प्रशासन द्वारा उसको मिलना चाहिए, मेरी ये मांग है इसमें। पहले कभी शक हुआ था आपको कि इस तरह का जो 3-4 लोग के सीसीटीवी फुटेज आए थे, हिंदी भाषी थे वो लोग? नहीं, सीसीटीवी फुटेज जो आए थे उसमें मैंने फ़ोटो में ये देखा नहीं मैंने था, तो ये 4 लोग कौन है उसमें सिर्फ अपने एक ही फ़ोटो दिखी थी मुझे जो गाइड की थी, इसके अलावा मुझे फ़ोटो में कोई दिखा नहीं था कुछ, तो इसलिए मैं जानता नहीं इस बारे में। और राज कुशवाहा को जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना मैंने। जैसा कि मेघालय के डिप्टी सीएम ने कहा है कि जांच शुरू होने पर सच सामने आ जाएगा। अब सबको इस शादी, हनीमून और मर्डर की मिस्ट्री के पूरे राज खुलने का इंतजार है।